आज की क्लास में हुआ हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के फिजिकल का जो लेसन 1 है सॉलिड स्टेट, लेकिन हुआ उसको बिहार बोर्ड के सिलेबस में भी रखा गया है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक से उस लेसन को हटा दिया गया है। ठीक है, इस वजह से आज हम लोग शुरू करेंगे हुआ लेसन 2 सॉल्यूशन। ठीक है, लेसन 1 को लास्ट में हम क्या करेंगे आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन जो चैप्टर है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विलयन क्या है। क्या पढ़ेंगे हम लोग हुआ विलयन। ठीक है, तो विलयन की परिभाषा कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का, कितने, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है विलयन कहलाता है। ठीक है, क्या होता हुआ दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। कहिएगा सर दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण कहने का क्या अर्थ है? बुआ समांगी मिश्रण बोलने का अर्थ है कि उसकी मात्रा क्या हो, निश्चित हो, यानी कि आवश्यकता से अधिक मात्रा किसी भी पदार्थ की न हो, उसको हम लोग बोलेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे चीनी पानी का जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी के फिक्स क्वांटिटी 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल के बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। उसी में क्या करेंगे 100-200 ml पानी है उसमें और 200 ग्राम चीनी डाल दे तो क्या हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसी चीज को कहा जाता है हुआ समांगी मिश्रण, यानी निश्चित अनुपात में होना चाहिए। समझ गए? तो देखिए हुआ विलयन इक्वल टू होता है, विलयन इक्वल टू अगर पूछेगा आपसे कि विलयन बराबर क्या होता है तो विलय प्लस विलायक। क्या होता है? विलय प्लस विलायक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर विलयन की परिभाषा कहेगा तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखा भी गया है बोर्ड पे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। किस तरह का मिश्रण बाबू? समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा विलयन के कितने घटक हैं, तो विलयन के 2 घटक हैं, विलय और विलायक। अगर इसको इंग्लिश में लिखे आप तो लिखेंगे होगा सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, यानी विलयन इक्वल होता है विलय प्लस विलायक, यानी विलय की मात्रा को और विलायक की मात्रा को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कुल विलयन का मेजरमेंट हमको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए हुआ कि 20 ग्राम विलय और 100 ग्राम विलायक है तो हमारा जो विलयन तैयार होगा वो कितने ग्राम का होगा? तो 120 ग्राम का होगा, क्योंकि विलय और विलायक को जोड़ देंगे तो कुल विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो देखिए विलयन को, विलय को सबसे पहले यहाँ पे लिखते हुआ विलय को B से डिनोट करते हैं, किसी से B से, और विलायक को A से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बताइए हुआ A और B मिल गया तो क्या बना? सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन को AB से डिनोट करेंगे हम लोग, किसी से AB से डिनोट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो याद रखिएगा हुआ कि सॉल्यूट को कहीं पे B से दर्शाएगा और विलायक को A से ही दर्शाएगा। ठीक है, अगर A कहीं पे लिखा गया, जैसे हुआ अगर कह दे कि 5 ग्राम विलायक, ठीक है, तो A इक्वल टू 5 ग्राम दे देगा क्वेश्चन में, B इक्वल टू विलय का जगह पर दे दिया जाए तो 2 ग्राम 1 ग्राम, यानी जितने भी दे दे, इसको 100 ग्राम भी ले सकता है, इसको 20 ग्राम ले सकता है कि ना। यानी वो याद रखिएगा विलय तो हमेशा विलायक से कम ही होगा। ठीक है, और विलय इक्वल टू क्या आ जाएगा? विलय प्लस विलायक। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हुआ हम लोग सबसे पहले विलयन की परिभाषा तो समझ गए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, अब करेगा होगा विलय की परिभाषा दे और विलायक की परिभाषा। क्वेश्चन भी यहाँ सब चेंज हो गया। ठीक है, विलय और विलायक की परिभाषा यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की अगर परिभाषा पूछ दे आपसे तो क्या लिखेंगे? वो देखिए यहाँ पे विलय और विलायक की परिभाषा जो है दो तरीकों से किया जा सकता है। एक हुआ इसकी घुलनशीलता के आधार पर और दूसरा होता है इसके मात्रा के आधार पर। किसके आधार पे? मात्रा के आधार पर। ठीक है, क्वांटिटी के आधार पे। ठीक है, तो चलिए हुआ सबसे पहले हम देखेंगे घुलनशीलता के आधार पर विलय और विलायक की परिभाषा। क्या देखेंगे होगा? घुलनशीलता के आधार पर विलय और विलायक की परिभाषा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, घुलनशीलता के आधार पर और विलय की परिभाषा क्या है? किस चीज की? विलय की। विलय यानी बुआ बोले तो सॉल्यूट। वो देखिए घुलनशीलता के
आधार पर विलय और विलायक दोनों की परिभाषा को देखते हैं। यहाँ पे विलायक भी लिख देते हैं, विलायक, ठीक है। विलायक यानी इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए बुआ, यहाँ पे अगर आपसे कह दिया जाए कि विलायक किसे कहते हैं घुलनशीलता के आधार पर और विलय की परिभाषा, तो बोलेंगे देखिए विलय जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोल ले, अपने में घोल ले। जैसे हुआ चीनी पानी का, जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो चीनी, मान लीजिए 1 गिलास पानी ले लिए, उसमें 2 चम्मच चीनी डालें, जब उसको मिलाएंगे तो उस पानी में कौन घुलेगा? चीनी घुलेगा ना। तो जो घुल गया वो विलय, और जो अपने अंदर घोल लिया वो हो गया विलायक। यानी घुलनशीलता के आधार पर हम लोग लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे हुआ कि जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में घुल जाए उसे विलय कहते हैं, और जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोल ले उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक परिभाषा भी हम आपको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बुआ, बोलिए तो? जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में क्या जाए? घुल जाए उसे विलय कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? विलय कहते हैं। ठीक है। और बुआ कह देगा विलायक की परिभाषा, तो बोलेंगे जो किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोल ले। कॉपी कलम सारे लोग निकाल कर रखेंगे और इसको नोट करेंगे। समझ गए कि नहीं बुआ? जब तक इसको अच्छे से नोट नहीं करिएगा, अपना नोट्स नहीं बनाइएगा, तब तक आप लोगों का बेहतर हो ही नहीं सकता है पढ़ाई। इसलिए अपना कॉपी कलम निकाल, जब भी वीडियो देखिए, क्लास करिए तो कॉपी कलम के साथ ही बैठकर करिए। ये नहीं बहुत बच्चे का आदत होता है, देखते हैं कि फोन ले लिए, क्लास चल रहा है, क्लास तो देख लिए ना, उसका नोट्स तैयार किए ना, अपना क्या किए कि कहीं पे नोट किए। उससे क्या हो जाएगा बुआ कि पढ़िएगा उस समय तो समझ में आ जाएगा कि चलिए समझ गया, लेकिन जब जिस दिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा, एग्जाम की तैयारी के लिए जब देखेंगे तो उस समय आप इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए नोट्स भी जरूरी है, एक चीज का याद रखिए। ठीक है, नोट्स अति आवश्यक है आपकी पढ़ाई के लिए। चलिए, तो वह विलायक की परिभाषा हम आपको बता रहे थे ना, तो विलायक यदि कहेगा तो विलायक की परिभाषा क्या बोलेंगे? घुलनशीलता के आधार पर जो किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोल ले, यानी वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोल ले। क्या हो? जो किसी अन्य पदार्थ को अपने में क्या करे? घोल ले, उसे क्या कहते हैं बुआ? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। चलिए इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, विलायक की परिभाषा कहेगा तो क्या बोलेंगे बुआ? जो किसी अन्य पदार्थ को अपने में घोल ले उसे विलायक। जैसे बुआ चीनी पानी के शरबत में क्या हो जाएगा बुआ? पानी आपका विलायक हो जाएगा, और विलय क्या हो जाएगा बोलिए तो? विलय आपका हो जाएगा चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी और पानी के सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बुआ? चीनी क्या हो जाएगा बोलिए? चीनी आपका हो जाएगा विलय, और विलायक पूछेगा तो विलायक आपका हो जाएगा पानी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो पानी हमारा क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, और विलय हो जाएगा हमारा चीनी। अगर हुआ तो घुलनशीलता के आधार पर देख लीजिए, और टॉपिक दीजिए मात्रा के आधार पर। किसके आधार पे? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर किसके आधार पर हुआ? मात्रा के आधार पर विलय और विलायक की परिभाषा। ठीक है, किसके आधार पर हुआ? मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देंगे स्टार पॉइंट लगाकर, मात्रा के आधार पर विलय और विलायक की परिभाषा। जिस तरह से यहाँ पे हमने टॉपिक दिया घुलनशीलता के आधार पर विलय और विलायक की परिभाषा। कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? तो यहाँ पर भी लिखेंगे बुआ विलायक लिख के डैश देंगे, और लिखेंगे विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो। याद रखना बाबू, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो? अधिक होगा उसे हम लोग कहेंगे विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम लोग कहेंगे विलय। क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। ठीक है, तो विलायक की मात्रा क्या होती है? विलयन में हमेशा अधिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि विलायक की परिभाषा बताइए, किसके आधार पे? मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर बुआ? मात्रा के आधार पर। तो बोलेंगे कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो, किस चीज की बुआ?
जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगा, जैसे चीनी पानी में पानी ज्यादा लेंगे और चीनी क्या लेंगे, कम लेंगे, तो चीनी हमारा क्या हो गया, विलय हो गया, और पानी हमारा विलायक हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतना तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। इसको आप लोग हुआ नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और बता देते हैं हुआ, इसकी परिभाषा भी लिख, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो, लिखिए, लिख दे रहा है, ठीक है। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। और विलयन में जिसकी मात्रा कम हो, विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विलय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, ठीक है। और विलायक का कहेगा तो विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसे विलायक कहते हैं। आप लोग अपने से लिख लेंगे पूरा इसको। हमने क्या किया कि जो बोल रहे हैं तो सुन के लिख सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड पे जिसका पूरा आंसर लिखेंगे आप उसी को नोट करेंगे, है कि नहीं। पूरा जितना तक आपको बताया जाए सबको क्या करिए, नोट किया करिए, ठीक। तो विलयन में जिसकी मात्रा क्या होगा, कम होगा, वो विलय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, ठीक है। इतना तो सारे कोई तो समझ में आ रहा होगा ना। इसके अभी इतना नोट करिए आप लोग, फिर हम इसके आगे क्या करेंगे होगा, विलयन के प्रकार में भी है, गैसीय विलयन, ठोस का विलयन और द्रव का विलयन। उनमें जितने भी प्रकार है सारे क्वेश्चन को अभी हम आपको बताएंगे। तब तक इतना नोट करिए। और एक चीज बाबू याद रखिए, जब भी क्लास में रहिए तो माइंड को शांत करके एकाग्र होकर कभी भी क्लास किया जाता है, ठीक है। और आप लोगों का हुआ 12th का और 11th के और 10th क्लास के भी बच्चों के लिए वो क्लास के वीडियोस अपलोड है, या किसी या कोई क्लास लाइव चलेगा। सारे क्लास को आप लोग ज्वाइन होकर और अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मतलब आपके भाई बंधु हैं, उन सारे को वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी पढ़ाई अच्छे से हो सके, है कि नहीं। और एक चीज याद रखिएगा बुआ, जितना मेहनत करिएगा उतना ही आगे बढ़िएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इसको नोट करिए और मेहनत करिए ढंग से, क्योंकि बुआ पढ़ाई ऐसा चीज है जिसमें अगर आप जितना शॉर्टकट चाहेंगे उतना ही क्या होगा, आपका पढ़ाई समझ लीजिए कि अच्छा से नहीं हो पाएगा। और इसको जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितना डीपली पढ़ेंगे उतना ही मतलब आपका अच्छा होने वाला, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन हुआ एक काफी उनका लिखा हुआ एक मतलब कविता है जो काफी मतलब फेमस है कि मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिन्हें नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी से पलकर जीवन से मृत्यु खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी वो इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं मैं, आखिर मुझको कब तक रोकोगे, ठीक है। इसलिए संघर्ष करिए, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है होगा जिस चीज के लिए आप नहीं उसको पा सकते हैं। सफलताएं आपको मिलेगी, मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम इसको बताते हैं, ठीक है। विलयन के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे होगा गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब कहेगा होगा ठोस विलयन किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा, ठोस विलयन किसे कहते हैं, द्रव विलयन किसे कहते हैं, गैस विलयन किसे कहते हैं, या गैसीय विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो बोलेंगे गैसीय विलयन का अगर परिभाषा कहेंगे तो बोलेंगे वैसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो उसे गैसीय विलयन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और द्रव विलयन कहेंगे तो बोलेंगे वैसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो उसे द्रव विलयन कहेंगे। और ठोस विलयन कहेगा तो वैसा विलयन जिसमें विलायक हमारा क्या हो, ठोस हो, विलायक यदि ठोस होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए ठोस विलयन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना समझ गए। उसी प्रकार हुआ यहाँ पे दिया गया है ठोस गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब देखिए हुआ ठोस विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन के भी प्रकार है, ठीक है। हुआ फर्स्ट इसमें कह देगा गैसीय विलयन में हुआ तो इसके भी 3 प्रकार है। तो वो एक समय विलय हमारा गैस होगा, एक समय विलय ठोस होगा और एक समय द्रव होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा गैस का विलयन किसे कहते हैं, देखो क्वेश्चन अब यहाँ पे देखो विलय गैस और विलायक भी गैस है, तो इसे बोलेंगे होगा हम लोग गैस का विलयन। क्या कहेंगे होगा, गैस का विलयन। और उसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब विलय और विलायक दोनों गैस हो उसे हम लोग होगा गैस का विलयन कहते हैं। अगर एग्जांपल कहेगा तो लिखेंगे O2 एंड H2 गैस का मिश्रण, यानी ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस का जो मिश्रण होगा वो हमारा गैस का विलयन कहलाएगा। किसके कहलाएगा होगा, गैस का विलयन कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद होगा कहेगा ठोस गैस का विलयन, किसका होगा,
ठोस गैस का विलयन, तो बोलेंगे वैसा विलयन जिसमें विलय ठोस और विलायक गैस हो। याद रखना, जो लास्ट में बोलेगा क्वेश्चन में गैस रहे द्रव रहे, समझ लीजिए वैसा ही विलयन है। तो यहाँ पे होगा ठोस गैस का मतलब विलायक हमारा गैस होगा, तो बोलेंगे वैसा विलयन जिसमें क्या हो, विलय ठोस और विलायक क्या हो, विलायक द्रव हो, सॉरी गैस हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे होगा ठोस गैस का विलयन। जैसे CH CL3 क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का N2 में विलयन यानी कि नाइट्रोजन गैस में जो विलयन होगा वह उदाहरण होगा किसका, ठोस गैस का विलयन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का दिया जाए द्रव गैस का विलयन, किसका होगा, द्रव गैस का विलयन, तो बोलेंगे कि वैसा विलयन जिसमें विलय द्रव और विलायक ठोस हो। याद रखना, क्वेश्चन देखो कैसे लिखोगे, पहले लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 इसमें गैस का विलयन, किसका होगा, गैस का विलयन, और इसके लिखकर डैश देंगे, क्या लिखकर डैश दीजिएगा कि जब विलय और विलायक दोनों गैस हो उसे हम लोग होगा गैस का विलयन कहते हैं। क्या लिखेंगे, जब विलय और विलायक दोनों गैस हो, क्या हो, जब विलय और विलायक दोनों गैस हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए तो गैस का मिश्रण कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन गैस का नाइट्रोजन गैस के साथ मिश्रण, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन लिखिएगा ठोस गैस का विलयन, क्या लिखेंगे, ठोस यानी सॉलिड और गैस बोले तो गैस है, तो ठोस गैस का विलयन लिखकर डैश देंगे। और फिर लिखेंगे जब विलय ठोस और विलायक गैस हो उसे क्या कहते हैं, ठोस गैस का विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस गैस का विलयन कहते हैं, ठीक है। ठोस गैस का विलयन किसे कहेंगे, बोलिए तो ठोस गैस का जिसमें क्या हो, विलय ठोस और विलायक गैस हो। उसी तरह से इसका कहेगा द्रव गैस का, तो बोलिएगा जिसमें विलय द्रव और विलायक ठोस हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, होगा ठोस गैस का विलयन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद द्रव्य विलयन में कहेगा, इसमें होगा लिखेंगे ठोस द्रव का विलयन, किसमें, इसका क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा ठोस द्रव का, इसमें क्या लिखेंगे, होगा ठोस द्रव का विलयन, ठोस द्रव का विलयन, क्या हुआ, ठोस द्रव का विलयन, तो बोलेंगे वैसा विलयन जिसमें विलय ठोस और विलायक द्रव है, या बोले ना होगा जो लास्ट में आएगा ठोस द्रव, तो द्रव मतलब विलायक है, गैस ठोस तो ठोस हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, जो लास्ट में रहेगा समझ लीजिए वो हमारा क्या है, विलायक है, उसी को बोलेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे कहेगा ठोस द्रव का विलयन बोलेंगे जब विलय ठोस और विलायक द्रव हो उसे ठोस द्रव का विलयन कहेंगे। उसका एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, ग्लूकोज में घुला हुआ, सॉरी जल में घुला हुआ ग्लूकोज, यानी जल में H2O में घुला हुआ C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है, याद रखिएगा, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ठीक है। जल का H2O होता है, ठीक, तो वह जल में ग्लूकोज घोल देंगे तो ठोस द्रव का विलयन कहलाएगा। गैस द्रव का, जैसे जल में O2 यानी जल में पानी में ऑक्सीजन मिला रहता है ना, जिसे देखिएगा जलीय जीव जिसके साथ, जैसे मछली अपने गलफरे के द्वारा क्या करती है, पानी से ऑक्सीजन को खींचती है, उसी तरह से क्या होगा यहाँ पे गैस द्रव का विलयन कहलाएगा। द्रव का जिसमें विलय भी द्रव और विलायक भी द्रव, जैसे जल में इथेनॉल या जल में अल्कोहल का, जैसे पानी में अल्कोहल मिला देना क्या है, द्रव का विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्रव का विलयन कहलाएगा। उसी तरह से ठोस विलयन में कहेंगे जब विलायक ठोस हो, क्या हो, विलायक यानी जब, और ठोस का विलयन कह देगा तो बोलेंगे जब विलय और विलायक दोनों ठोस हो तो उसे क्या कहते हैं, ठोस का मिश्रण करते हैं, जैसे या विलयन करते हैं। जैसे Cu में Ag का, जैसे कि Cu में Ag का मिश्रण, यानी तांबा में किसका, Ag बोलते हैं अर्जेंटम, सोना जो होता है ना, सोना में देखिएगा तांबा को भी मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसका मिश्रण हो जाएगा। उसके बाद द्रव ठोस का, तो जिसमें विलायक ठोस और विलय द्रव हो उसे लोग क्या कहेंगे, बोलिए तो ठोस द्रव का विलयन कहेंगे। जैसे पारा यानी पारा बोलते हैं मरकरी जो है ना, Hg जो होता है ना, तो पारा में सोडियम के साथ अम्लगम, यानी पारा का सोडियम के साथ अम्लगम क्या हो जाएगा, किसका, ठोस द्रव ठोस का विलयन का एग्जांपल हो जाएगा, किसका होगा, द्रव ठोस का। और गैस ठोस का कहेगा तो बोलेंगे वैसा विलयन जिसमें विलय गैस और विलायक हमारा ठोस हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए तो विलय गैस और विलायक ठोस हो उसे हम लोग कहेंगे होगा
गैस ठोस का मिश्रण। क्या कहेंगे? गैस ठोस का मिश्रण। और उसका एग्जांपल हो जाएगा H2 हाइड्रोजन का Pd धातु के साथ मिश्रण। ठीक है, किसके साथ हुआ? पैलेडियम धातु के साथ इसका मिश्रण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इतना समझ गया। अब हुआ क्वेश्चन है हुआ सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। किसके आधार पर हुआ? सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें भी हुआ विलयन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। जो आगे हम बताएंगे, इस चीज को नोट करिए। और यहाँ पे जो नोट यहाँ पे जो लिखा गया है, इस चीज का भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक पेज का फोटो, उसको क्या कर लीजिएगा, उसमें से देखकर फ्रेश अगर आपको तो उसको भी नोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी नोट, यहाँ पे फ्रेश तो दिख रहा है, यहीं से इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें कितने क्वेश्चन हुआ बन गया देखिए। तो सबसे पहले गैसीय विलयन का डायग्राम दीजिएगा और लिखिएगा, जिसमें क्या विलायक गैस हो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। द्रव विलयन का डायग्राम दीजिएगा और लिखिएगा हुआ जिसमें विलायक द्रव हो उसे द्रव विलयन कहते हैं। ठोस विलयन में जिसमें विलायक ठोस हो उसे ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इन सबके 3 प्रकार हैं। इन तीनों प्रकार को लिखकर डैश देकर सबकी परिभाषा लिखेंगे और सबका जो उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है उन सबका उसमें उदाहरण भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना को नोट करिए, फिर हम आपको इसके आगे के टॉपिक को बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बुआ, अब जो क्वेश्चन है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। किसके आधार पर है बुआ? सांद्रता के आधार पर। उसके पहले अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, जैसे ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन, इसमें पदार्थ की अवस्थाएं थी। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे बुआ वह सांद्रता के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। वह सांद्रता के आधार पर विलयन के भी 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। पहला हुआ संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन और तीसरा जो है वो हम लोगों का अति संतृप्त विलयन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और थर्ड है हमारा हुआ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जाएगा अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार तो 3, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार तो 3। कौन कौन है बोलिए? तो फर्स्ट है आपका संतृप्त विलयन, दूसरा है असंतृप्त विलयन, तीसरा अति संतृप्त विलयन। बुआ एक चीज याद रखना, हमेशा जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को नोट में अपना क्या करोगे कि लिख लोगे और सारे क्वेश्चन को याद करके कल की क्लास में आओगे। ठीक है, जब तक पिछले क्लास का याद नहीं रखोगे तब तक आगे का भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए पिछला क्लास जो भी हो उसको पहले पूरा अपडेट रखिए, फिर आगे की क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, तो देखिए आज जो है बुआ फर्स्ट क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसको हुआ शुरू से पूरे बेसिक से हम आपको बताए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप याद करके आएंगे कल। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन हुआ संतृप्त विलयन। तो बोलेंगे वैसा विलयन जिसमें विलय की आवश्यक मात्रा घुली हो, यानी जितना चाहिए उतना ही उसमें घुला हो। जैसे हुआ अगर समझ लीजिए कि 1 लीटर पानी है जिसमें हमको 200 ml और मतलब यानी 200 ग्राम उसमें कोई और पदार्थ ढूंढना हो जिससे हमारा विलयन क्या हो, संतृप्त रहे, तो उतना ही होना चाहिए, न ज्यादा न कम। याद रखना, यानी विलय की आवश्यक मात्रा जब विलयन में घुला हो तब हम लोग उसको बोलेंगे होगा संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे उसको? संतृप्त विलयन। इंग्लिश में बोलेंगे उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। परिभाषा भी लिखा गया है, वैसा विलयन जिसमें विलय की आवश्यक मात्रा घुली हो। क्या होगा? विलय की आवश्यक मात्रा घुली हो, उसे हम लोग क्या कहते हुआ? संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हुआ? संतृप्त विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो यह भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। संतृप्त विलयन कहेगा तो क्या बोलेंगे हुआ? बोलेंगे वैसा विलयन जिसमें विलय की आवश्यक मात्रा घुली हो। क्या हो? विलयन में विलय की आवश्यक मात्रा घुली हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे हुआ? संतृप्त विलयन कहेंगे। और असंतृप्त विलयन होगा कहेगा असंतृप्त विलयन। तो इसमें बोलेंगे क्या परिभाषा? विलयन को संतृप्त करने के लिए विलय की जितनी मात्रा चाहिए और उससे कम विलय उपस्थित हो। क्या होगा? याद रखना, उससे यदि विलय की मात्रा कम हो तो उसे हम लोग बोलेंगे असंतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे हुआ? असंतृप्त विलयन कहेंगे। कोई दिक्कत? यही चीज लिखिएगा, उसे यहाँ पे डैश देकर आगे अपना लिखिए, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो बोल असंतृप्त विलयन की परिभाषा कहेगा तो बोलिएगा विलयन को संतृप्त करने के लिए जितनी विलय की मात्रा चाहिए लेकिन उससे कम विलय विलयन में उपस्थित हो, यानी विलयन को संतृप्त करने के लिए जितना चाहिए उससे कम विलय विलयन में, उससे विलय की मात्रा कम होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे होगा?
असंतृप्त विलयन कहेंगे होगा, ठीक है। उसके बाद होगा अति संतृप्त है, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी परिभाषा कहता है कि विलयन में विलय की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो। क्या होगा? आवश्यकता जितना चाहिए उससे मतलब बहुत ज्यादा हो, ठीक है, आवश्यकता से अधिक हो। तो बोले इसकी परिभाषा होगा नहीं लिखी है, इसको डैश देकर आपको लिख लीजिएगा इसको भी। विलयन को क्या लिखेंगे होगा? विलयन में विलय की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो। क्या होगा? आवश्यकता से अधिक हो, और तथा विलय के एक कण रखने पर क्या होगा? विलय के मतलब थोड़ा मात्रा रखने पर विलयन अवक्षेपित होने लगे। क्या होगा? विलयन अवक्षेपित होने लगे, यानी आवश्यकता विलयन में विलय की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो और उसमें विलय के एक कण रखने पर विलयन अवक्षेपित होने लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे होगा? अति संतृप्त विलयन कहेंगे। इसी चीज को जो बोले हैं होगा, इस चीज को क्या करिएगा सुनकर और इसी चीज को लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, इसकी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। जब ना समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि लाइव चल रहा है उसमें आप बैक नहीं कर सकते। जो रिकॉर्डेड भी क्लास होते हैं या लाइव भी क्लास होते हैं उसको भी अपलोड कर दिया जाता है, तो उसको भी आप बैक करके देख सकते हो, समझ सकते हो, है कि नहीं। तो जो भी अगर क्वेश्चन में लगे कि डाउट है उसको पुनः आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार मन करे देख सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और हुआ आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतने अच्छे से अगर हम आपको बता रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा हमको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करिए। फ्रेंड सर्कल जितने भाई बहन जो भी आपके 11 12 में जो पढ़ रहे होंगे उन सारे लोगों को शेयर करिए, उन सारे लोगों को बोलिए कि क्लास ज्वाइन करें। रोजाना आपके वीडियोस अपलोड होते हैं, वहां से अपना क्या करें, क्लास को पूरा करें, ठीक है। और जो ऑफलाइन में हुआ जो पढ़ना चाहते हैं, जो मेरे आसपास के बच्चे, जो साहेबगंज क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो हमारे ऑफलाइन कोचिंग पर जिसका नाम है वो शिक्षा एकेडमी के नाम से चलता है साहेबगंज, वहां पर भी आप ज्वाइन होकर आकर अपना ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और ऑफलाइन में थोड़ा सा क्या होता था कि सेट प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह ऐसे भी तो हम आप लोगों का लेंगे इसमें, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा अभी ऐप की सुविधा हमारे पास नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा बहुत जल्द आप लोगों के लिए ऐप भी लेकर आ रहे हैं, जो अपने ऐप पे भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हुआ ऐसे ही जो भी आपको YouTube से जो लाइव क्लासेस मिलते हैं, जो वीडियो अपलोड मिलेंगे, उन सारे को करिए। और हम होगा क्या करते, देखिए जो YouTube पर पढ़ रहे हैं तो उसमें तो पैसा कोई लग नहीं रहा है, एकदम फ्री पढ़ाई कर रहे हो, तो फ्री में पढ़ा रहे हैं तो उसका आप लोग सदुपयोग करिए और मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए यह क्वेश्चन आपके तीनों क्वेश्चन समझा दिए, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। बुआ एक और क्वेश्चन होता है बुआ, जलीय विलयन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आएगा जलीय विलयन क्या है, जलीय विलयन इक्वस सॉल्यूशन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे व्हाट, इक्वस सॉल्यूशन, यानी जलीय विलयन। तो बोलेंगे वैसा विलयन जिसका एक अवयव जल हो, जलीय विलयन कहेंगे तो बोलिएगा उसका परिभाषा, वैसा विलयन जिसका एक अवयव जल हो उसे जलीय विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? जलीय विलयन कहते हैं, याद रखिएगा। जलीय विलयन की परिभाषा बोलेंगे तो इसको डैश देकर लिखिएगा, वैसा विलयन जिसका एक अवयव जल हो उसे जलीय विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? जलीय विलयन कहते हैं। जैसे बुआ अगर एग्जांपल में लिखना हो तो क्या लिखिएगा, जल में अल्कोहल का मिश्रण है, जल में H2O में अल्कोहल का मिश्रण, अल्कोहल का मिश्रण, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जलीय विलयन। पानी की यानी विलय भी जल हो सकता है, नहीं तो विलायक भी जल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई मतलब आपको नहीं दिया कहा जा रहा है कि विलय और विलायक, ठीक है। कोई भी अगर इसमें क्या हो जाएगा होगा, जल होगा, यानी हमारा विलय भी जल हो जाए और विलायक भी जल हो जाए, दोनों में से कोई एक जल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे होगा, जलीय विलयन कहेंगे। दोनों जल होगा उसे तो केवल जल ही बोलेंगे, वो विलयन कहाँ होगा, है कि नहीं। तो वो जलीय विलयन कहेगा तो बोलेंगे वैसा विलयन जिसमें कोई एक घटक क्या हो, जल हो, उसे हम लोग जलीय विलयन कहेंगे। और अजलीय विलयन में क्या कहेंगे होगा कि वैसा विलयन जिसमें जल ना हो। अगर अजलीय विलयन कह देगा, क्या क्वेश्चन कह देगा होगा, अजलीय विलयन, याद रखिएगा, अजलीय विलयन। वो अजलीय विलयन बोलेंगे कि वैसा विलयन जिसमें जल न हो, नहीं हो, उसे अजलीय विलयन कहते हैं। जैसे बोल सकते हैं हम लोग कि बेंजीन में अल्कोहल का मिश्रण, किसमें, बेंजीन में अल्कोहल का मिश्रण, क्या हुआ, अल्कोहल का मिश्रण। देखिए बेंजीन भी एक अलग लिक्विड है और हमारा अल्कोहल भी एक अलग है, दोनों अलग, इसमें जल की मात्रा है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अजलीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, अजलीय विलयन कहेंगे, ठीक है।
तो बुआ आज का जो क्लास था यहीं पे बुआ हम समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। और याद रखिएगा यह जो टॉपिक है इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कल की क्लास तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए कल की क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें मोल, मोलरता, मोल प्रवाह है यानी मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, ये जो क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया, हर साल समझ लो 1 साल गैप करके 2 साल गैप करके इससे क्वेश्चन आते ही हैं। इस वजह से बाबू आप लोग क्या करिएगा, अगले टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करना है, इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करके कल की क्लास में फिर आप लोग हमसे मिलिए। कल हम आपको विलयन की सांद्रता को पढ़ाएंगे। तो यहीं पे आज की क्लास को समाप्त करेंगे बुआ, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।